हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अवनीश यादव चौहान क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आइए आज हम स्टार्ट करेंगे टाइम एंड वर्क के सेकंड पार्ट को। जैसा कि आपने पहले पार्ट में देखा था, बेहतरीन क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के थे। हम आज उसके आगे स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है ना। इसमें हम बात करेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की जो आपके पास एसएससी में आए हुए हैं, उन क्वेश्चन की बात करेंगे। एक्चुअल में ये टाइम एंड वर्क सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो लोग लेखपाल की तैयारी कर रहे हों, चाहे वो पुलिस की तैयारी कर रहे हों, चाहे अदर कंपटीशन किसी एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हो। सारा टाइम एंड वर्क जिस भी एग्जाम में आएगा, सारी चीजें लगभग आपकी फिनिश अप होंगी, ठीक है ना। तो चलिएगा, बाकी इसकी पीडीएफ के लिए आप क्या कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ से हम मैथ्स और अवनीश यादव के नाम से इस चैनल को सर्च कर लीजिएगा, टेलीग्राम पे मिल जाएगा और यहाँ से आप सारी की सारी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। चाहे तो चौहान क्लासेस कानपुर के नाम से भी एक चैनल है, उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। हमारे फेसबुक पेज को भी आप ज्वाइन कर सकते हो अवनीश मैथ्स के नाम से, ठीक है ना। तो चलिए, ये तो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म दो। तो आइए पहला प्रश्न क्या करा, जरा इसको पढ़ते हैं। पढ़िए इसको एक बार। प्रश्न कह रहा है ए और बी, ए तथा बी किसी काम को मिलकर, ए तथा बी किसी काम को मिलकर कितने दिन में, 15 दिन में काम पूरा कर देते हैं। दोनों दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ काम करना आरंभ करते हैं, परंतु 5 दिन के बाद, 5 दिनों के बाद एक काम छोड़ देता है। यदि शेष कार्य को पूरा करने में बी को 15 दिन लगे, कितने दिन लगे, 15 दिन और लगे, तो ए अकेला पूरे काम को कितने समय में पूरा कर देगा। भाई साहब, इसमें हमें दो चीजें ध्यान रखना है। एक तो हमें यह ध्यान रखना है कि हमें टोटल काम कैसे मिलेगा। पहला कंडीशन हमें क्या चाहिए, टोटल वर्क कैसे निकालना है। और दूसरी बात हमें क्या चाहिए, इसमें हमें इनकी क्षमताओं पर ध्यान देना पड़ेगा, इनकी क्षमताएं क्या है, ठीक है ना। तो मान लीजिएगा, क्या प्रश्न कह रहा है कि ये एक बंदा है जो कह रहा ए और बी अगर काम को करेंगे, ए और बी, तो ये काम को 15 दिन में क्या कर देंगे, फिनिश अप कर देंगे, ठीक है ना। लेकिन कह रहा है कि ए और बी ने, बी प्रारंभ में एक साथ काम करते हैं और कितने दिन काम करते हैं, 5 दिनों तक उन्होंने काम किया। यानी ए बी ने काम तो शुरू किया, तो ए बी ने काम किया कितने दिन तक, उन्होंने कहा भैया 5 दिन तक काम किया। और 5 दिन के बाद वो काम छोड़कर चले गए। कौन चला गया, ए काम छोड़कर चला गया। तो आगे जो काम करेगा वो कौन काम करेगा, बी काम करेगा। कौन काम करेगा, बी। अच्छा एक बात बताओ, और बी ने कितने दिन काम किया, 15 दिन। बी ने कितने दिन काम किया, 15 दिन और लगेंगे और काम को क्या कर देगा, वो खत्म कर देगा। एक बात को समझिएगा, अगर ए और बी दोनों काम करते तो 15 दिन में काम खत्म हो जाता। ए और बी ने 5 दिन तक काम किया। अगर ए और बी 10 दिन काम करते, और कितने दिन तक, 10 दिन काम करते, तो काम क्या हो जाता, फिनिश हो जाता। लेकिन वही काम जो ए और बी 10 दिन में करते, वही काम बी अकेले ने किया कितने दिन में, 15 दिन में। भाई भैया तो करा कि बचा हुआ कार्य जो है वो बी अकेले ने 15 दिन में पूरा किया। तो यहां से एक बात तुमको समझ में आई होगी। क्या बात समझ में आई यहां से है कि जो काम ए और बी 15 दिन में करते, सॉरी 10 दिन में करता, वो काम बी अकेले ने कितने दिन में किया, 15 दिन में किया। अच्छा यहां से कैंसिल कर दो, ये 10 दिन है ना, तो 5 से काट दो, 5 दूनी 10 और 5 दियो 15। यानी कि ए प्लस बी और बटे कितना, बी, इन दोनों की जो क्षमताएं मिलेगी वो 3:2 हो जाएंगी। यहां से आपको क्या समझ में आ गया कि ए बी की क्षमता कितनी है, 3 है, और बी की अकेले की क्षमता कितनी है, 2। इसका मतलब ए की क्षमता कितनी है, 1। अब हमें यहां से क्या निकालना, टोटल वर्क। तो अगर हम इसमें कुल कार्य निकालेंगे, क्या निकालेंगे, कुल कार्य निकालेंगे, तो कुल कार्य क्या होता, समय में गुणे क्षमता। क्या चीज, समय में गुणे क्षमता। तो भैया समय कितना, अगर ए और बी दोनों काम करते तो 15 दिन लगते और काम क्या कर देते, फिनिश कर देते। और ए बी की क्षमता तुमको पता चल गई कितनी है, 3 है। तो टोटल काम कितना है, तो तुम कहोगे भैया 45 काम हो गया। कुल कार्य कितना हो गया, तो टोटल वर्क कितना हो गया, 45। अगर ये 45 काम कौन करेगा, कह रहा अगर तो ए अकेले काम करे तो ए की क्षमता कितनी होगी, अगर ए बी की क्षमता 3 है
बी की क्षमता 2 है, तो इसका मतलब ए की क्षमता 1 मिलेगी। तो भैया अगर ए पूरा काम करेगा 45 और उसकी क्षमता है 1, तो कितना दिन लगेंगे? 45 दिन लगेंगे। बताओ, इतनी बात में तो कोई समस्या नहीं है? बताइए यहाँ तक, इतनी बात में तो किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है? हो गया। तो कुल मिला के हमें दो चीजों पर ध्यान देना है। सबसे पहली बात तो हमें क्या चाहिए? टोटल वर्क कैसे निकालना है। दूसरी बात, हमें उसकी क्षमता कैसे निकालनी है। बस जिस व्यक्ति का समय निकालना हो, उसके कुल कार्य में उसकी क्षमता को डिवाइड कर दीजिएगा और क्या मिल जाएगा? हमें समय मिल जाएगा। बताओ, इतनी बात में किसी भाई बहन को कोई समस्या है? अगर नहीं है तो आगे बढ़ जाऊं। सीपीओ एसआई का टीयर 1 का 7 जुलाई 2017 का पहली पाली का प्रश्न है, ठीक है ना। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। क्या कह रहा है, पढ़ो इसको एक बार। प्रश्न आपसे कह रहा है कि ए तथा बी एक कार्य को मिलकर 20 दिन में पूरा करते हैं। वे एक साथ काम करना आरंभ करते हैं, परंतु 4 दिन के बाद एक काम छोड़ देता है। शेष काम को बी अकेला 24 अतिरिक्त दिनों में पूरा करता है। तो ए संपूर्ण कार्य अकेला कितने दिनों में पूरा कर सकता है? बहुत सुंदर, ये भी 17 का क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, जैसा कि पिछला क्वेश्चन था सेम क्वेश्चन है, बस समझिएगा। यहाँ से हमें दो चीजों पर फोकस डालना है। किस पे? किस पे? टोटल काम और क्षमता पे। तो प्रश्न कह रहा है कि अगर ए और बी काम करें तो भैया उनको 20 दिन लगते हैं और काम क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? आगे आपसे ये कह रहा है कि ये पूरा मान लो कोई काम है, ये पूरा कोई काम है। कह रहा ए और बी ने काम शुरू किया और कितने दिन तक किया? 4 दिन तक। कितने दिन किया? 4 दिन तक किया, ठीक है ना। 4 दिन तक काम करने के बाद, 4 दिनों तक काम करने के बाद ए काम छोड़कर चला जाता है। तो आगे भैया कौन काम करेगा? बी। अच्छा एक बात बताओ, ए बी ने 4 दिन काम किया और ए बी पूरा काम 20 दिन में खत्म कर देते, यानी कि ए और बी अगर कितने दिन तक? 4 दिन तक कर दिया, तो अगर वो 16 दिन और करते तो काम कैसा हो जाता? फिनिश। लेकिन बी वाले बंदे ने शेष काम को अकेले, ए तो चला गया ना, बी ने किया 24 दिन में पूरा किया। कितने दिन में? 24 दिन में। यानी यहां से हमें यह समझ में आ गया कि ए प्लस बी ने जो काम 16 दिन में कर सकता था, वही काम बी कितने दिन में कर रहा है? 24 दिन में कर रहा है। तो ये 8 से काट दो, 8 दूनी 16 और 8 तियां 24, यानी कि ए प्लस बी बटे बी की जो क्षमता हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 3/2। 3/2, यानी ए बी की क्षमता कितनी है? 3। बी की क्षमता कितनी है? 2, यानी ए की क्षमता कितनी होगी? 1 होगी। इतनी बात में कोई समस्या तो नहीं है? अब हमें क्या निकालना है? टोटल वर्क चाहिए। क्या चाहिए? टोटल वर्क। तो भैया टोटल काम निकालना है। ए बी अगर पूरा काम करते तो 20 दिन लगते, और ए बी की क्षमता कितनी है? तो तुम कहोगे भैया 3 है। तो भैया टोटल काम कितना हो गया? तुम कहोगे भैया टोटल काम तो सर हो गया 60। कितना हो गया? 60 हो गया। अगर टोटल काम 60 हो गया है और यही काम मुझे कराना किससे है? करा ए संपूर्ण कार्य को करे। करा ए संपूर्ण कार्य को कितने में पूरा कर सकता है? तो ए की क्षमता कितनी है? 1। तो ए की अगर 1 क्षमता है, क्यों? क्योंकि ए बी की 3 क्षमता है, बी की 2 क्षमता है, ए की 1 ही तो बचेगी। तो भैया 60 काम करेगा 1 की क्षमता से, तो कितना दिन लगेगा? 60 दिन लगेगा। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। बताओ यहां से कोई समस्या है? बताओ, इतनी बात में किसी भाई बहन को कोई समस्या है यहां तक? समझाओ मुझे। हो गया? चलिएगा, इतनी बात को आराम से समझने का प्रयास करो, फिर आगे बढ़ूंगा। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा। ये प्रश्न क्या कर रहा है, पढ़ो। कह रहा ए और बी किसी कार्य को अलग अलग क्रमशः 20 दिन और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने कुछ समय तक एक साथ मिलकर कार्य किया, तत्पश्चात बी कार्य छोड़कर चला गया। यदि शेष कार्य को ए ने 10 दिन में पूरा किया तो बी ने कितने दिन तक कार्य किया? तो बी ने कितने दिन तक कार्य किया? बहुत बेहतरीन प्रश्न है।
एक बार से समझिएगा फिर मैं कराता हूं। प्रश्न आपसे कह रहा है कि अगर भाई साहब ए और बी एक कार्य को अलग अलग करें, एक कार्य को अलग अलग करें तो 20 और 30 दिन में पूरा कर देंगे। यानी कि ए और बी, तो अगर ए को कोई काम करेगा तो कितने दिन में कर देगा? 20 दिन में। लेकिन अगर बी को कोई काम करेगा तो कितने दिन में कर देगा? तो कहोगे भैया 30 दिन में कर देगा। बताओ, उन्होंने कुछ दिनों तक साथ में काम किया, तत्पश्चात बी काम छोड़कर चला गया। तो सबसे पहले क्या निकालना है ऐसे में? टोटल वर्क। तो 20 और 30 का जो एलसीएम मिलेगा वो भैया मिलेगा 60। तो इसको बोलते हैं टोटल वर्क। तो क्षमताएं कितनी हो जाएंगी? 3 और 2, ये तो मिलेगी। तो यहां से आपको समझ में आ गया क्या? टोटल काम मिल गया और क्षमता मिल गई। ठीक है, आगे हमसे प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा उन्होंने कुछ समय तक एक साथ मिलकर काम किया, तत्पश्चात बी ने काम छोड़ दिया। यानी कि ए और बी ने काम तो शुरू किया, ए और बी ने काम शुरू किया और कुछ दिनों के बाद बी कार छोड़कर चला गया। तो आगे काम किसने किया होगा? ए ने काम किया होगा। और ए ने 10 दिन में काम पूरा, शेष काम को ए ने 10 दिन में पूरा किया। ठीक है, तो कार्य कितने दिन तक चला, ये कह रहा। अच्छा एक बताओ, ए ने 10 दिन में काम पूरा कर दिया। एक बात बताओ, तो ए ने 10 दिन काम किया। अच्छा एक बात बताओ, ए की क्षमता कितनी है? 3। यानी कि क्षमता का मतलब क्या होगा? एक इकाई समय में किया क्या? तो एक दिन में ए ने कितना काम किया होगा? 3। तो भैया 10 दिन में कितना काम कर दिया होगा? 30। बताओ, इतनी बात में कोई समस्या? और काम था टोटल कितना? 60। तो भैया 60 में से अगर 30 काम हो गया तो काम बचा कितना? 30। तो भैया 30 काम किसने किया होगा? ए और बी ने साथ मिलकर के। तो क्यों? ए का बताया 10 दिन में शेष काम खत्म कर दिया, तो 30 काम ए और बी करेंगे तो ए बी की क्षमता कितनी है? 3 और 2 5। तो कितना हो जाएगा बाबू? 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा, क्योंकि 30 काम बचेगा और वो 30 काम ए और बी करेगा तो 6 दिन लगेंगे। ठीक है ना? तो कह रहा कार्य कितने दिन तक चला? तो भैया 10 दिन इधर चला और 6 दिन इधर चला, तो कुल मिला के काम कितने दिन चला? 16 दिन चला। बताओ, इतनी बात में तो कोई समस्या नहीं किसी भाई बहन को? यहां तक बताओ, यहां तक बताइए, इतनी बात में तो कोई समस्या नहीं है? हो गया? बताओ, यहां तक किसी भाई बहन को कोई समस्या है यहां तक? चलिएगा अगले प्रश्न की तरफ बढ़िए। क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है कि ए तथा बी एक कार्य को 12 और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। क्या कह रहा है? ए और बी, ए अगर किसी काम को करेगा तो कितने दिन में? तो बताया 12 दिन लगेंगे। और बी अगर किसी काम को करेगा तो काम को 15 दिन में पूरा कर देगा। दोनों मिलकर काम शुरू किया लेकिन 4 दिन बाद काम छोड़कर चले गए। तो टोटल काम निकालो, 12 15 का एलसीएम 60। तो 12 पंचे 60, 15 चौको 60। अब हमें एक बात बताओ, कह रहा है काम दोनों ने शुरू किया। काम किसने किसने? ए ने भी शुरू किया और बी ने भी शुरू किया। तो भैया ए और बी ने काम तो शुरू किया, लेकिन 4 दिन के बाद बी ने काम छोड़ दिया। कितने दिन तक काम किया? 4 दिन तक किया काम। और फिर काम किसने छोड़ दिया? ए ने छोड़ दिया। कह रहा कितने? ए कार छोड़कर चला गया, तो भैया आगे कौन काम करेगा? बी काम करेगा। और शेष कार्य को अकेले बी ने कितने दिनों तक किया? तो एक बात बताओ, अगर इसको मान लो मैं ए प्लस बी मान लो, यहां से समझिएगा बात को, यहां पर बी लिख लो, कोई दिक्कत? तो एक बात बताओ, अगर ए और बी ने 4 दिन तक काम किया
ए और बी ने 4 दिन तक काम किया ना, तो सिंपल सी बात बताओ, ए बी दोनों की क्षमता कितनी होगी? तो कहोगे सर 9 का 9 क्षमता हो जाएगी। हमने कहा ठीक है। और 4 दिन तक उन्होंने काम किया, तो काम हो कितना गया? 36। कितना काम हो गया? 36 काम हो गया। एक्चुअली इसकी कोई जरूरत ही नहीं थी बी ऊपर नीचे करने की। सॉरी, मुझे लगा पिछला जैसा प्रश्न है, कोई दिक्कत नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं थी, वो बी ही लिखा रहना दीजिएगा, कोई समस्या नहीं है वहां से, इसको भी रख दीजिएगा। तो भैया ए बी ने 4 दिन तक काम कितना किया? 36 काम कर दिया। काम था कितना टोटल? तो कहोगे भैया 60 काम था टोटल। तो अगर 60 काम में से 36 हो गया, काम बचा कितना? तो आप कहोगे सर काम बच गया अभी भी कितना? 24। तो 24 काम करेगा कौन? बी। कौन करेगा? बी, क्योंकि शेष कार्य को, बचा हुआ कार्य कितना? 24 है। शेष कार्य को बी अकेले आगे करे, कितने दिन में पूरा कर देगा? तो बी अगर करेगा अकेले 24 काम को, तो भैया 24 काम को करेगा कौन? बी, 4 की क्षमता से। तो कितना दिन लगेगा? 6 दिन लगेगा। अगर बी केवल इतनी बात पूछ रहा, बी को कितने आगे दिन लगेंगे? तो 6। वो ये नहीं पूछ रहा काम कितने दिन में समाप्त होगा। अगर ये पूछता कार्य कितने दिन में समाप्त होगा, तो कितना आंसर आता? 10 दिन आता। कितना आता? 10 दिन। लेकिन ऐसा आपसे पूछा नहीं गया। आपसे सिर्फ कितना पूछा गया? आपसे मात्र ये पूछा गया है कि बी ने आगे कितने दिन तक काम किया, तो वो आंसर कितना आएगा? 6 दिन आ जाएगा, जो कि ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। बताइए, इतनी बात में किसी भाई बहन को कोई समस्या है? अगर नहीं है तो आगे बढ़ूं मैं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और क्या कह रहा है जरा समझने का प्रयास करेंगे। करिएगा इस प्रश्न को, बहुत आसान प्रश्न है, एसएससी जीडी का प्रश्न है, करो इसको, बहुत आसान प्रश्न है। राजा किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि रमेश उसे 25 दिन में पूरा कर सकता है। रमेश ने कार्य शुरू किया और 10 दिन के बाद राजा ने काम शुरू किया। संपूर्ण कार्य कितने दिन में पूरा होगा? भैया क्या कह रहा है, एक दो दोस्त हैं, एक कौन है? राजा है, और एक कौन है? रमेश है। तो भैया राजा अगर किसी काम को करता है तो 20 दिन में लगते हैं, लेकिन रमेश अगर किसी काम को करता है तो 25 दिन लगते हैं। तो टोटल काम कितना हो? 20 25 कैल्शियम 100। तो टोटल काम कितना हो गया? 100। क्षमता निकाल लो, 20 पंजे 100, 25 चौको 100। बताओ, इतनी बात में तो कोई समस्या नहीं? बताओ, बताइए, इतनी बात में तो कोई समस्या नहीं है। अब यहां से क्या प्रश्न कह रहा है कि रमेश ने कार्य शुरू किया, रमेश ने के कार्य शुरू करने के 10 दिन बाद राजा ने काम शुरू किया। मान लो कोई काम है और किसने शुरू कर दिया? रमेश ने काम शुरू कर दिया। तो भैया रमेश ने जब काम शुरू किया और उसके 10 दिन बाद, यानी रमेश ने 10 दिन तो काम कर लिया होगा, तो रमेश तो काम करता ही रहा। और अब कौन आ गया? राजा भी आ गया। तो भैया एक बात बताओ, अगर 10 दिन तक रमेश अकेले काम किया, तो 10 दिन में रमेश ने काम कर कितना दिया? तो आप कहोगे क्षमता कितनी है? 4। क्षमता का मतलब एक दिन में कितना काम किया? एक दिन में कितना काम किया? 4। क्षमता मतलब एक दिन में कितना काम किया? 4। तो 10 दिन में रमेश कितना काम कर दिया होगा? तो बताओगे भैया 40। काम बचा कितना रह गया? तो आप कहोगे सर जी 60 काम बचा रह गया। तो अब 60 काम राजा और रमेश दोनों करेंगे अपनी अपनी क्षमता से, तो दोनों की क्षमता कितनी है? 9। तो भैया 60 काम करेंगे 9 की क्षमता से, 3 से काट दो, 3 3 9, 3 से काट दो 20। तो 20/3 का मतलब हो गया 6 सही 2/3। तो ये तो दिन हो गए, और 10 दिन ये हो गए। तो पूछ आपसे रहा कि संपूर्ण कार्य कितने दिन में पूरा होगा, तो आएगा 16 सही 2/3 दिन। 16 से 2/3 दिन, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बताओ, इतनी बात में किसी भाई बहन को कोई समस्या है? बताइएगा, बताओ भैया, इतनी बात में किसी भाई बहन को कोई समस्या है? जरा समझाने का प्रयास करिएगा।
चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़िएगा। क्या कह रहा है ए और बी मिलकर एक काम को 3 दिन में कर सकते हैं। बी एक साथ काम तो शुरू करते हैं पर 2 दिन के बाद ए काम छोड़कर चला जाता है। प्रश्न आपसे कह रहा है कि अगर बंदा ए और बी दोनों काम करें तो काम बाबू 3 दिन में क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। होता क्या है, वो प्रश्न आपसे क्या कह रहा है समझो। परंतु 2 दिन तक एक साथ, परंतु 2 दिन बाद एक साथ काम तो शुरू किया उन्होंने, ए और बी ने। कह रहा है कि वे एक साथ काम शुरू करते हैं पर 2 दिन के बाद, यानी कितने दिन तक, 2 दिन तक काम करते हैं वो। ठीक है। परंतु 2 दिन के बाद बी काम छोड़कर चला जाता है, यानी कि आगे कौन काम करेगा, ए। अगर एक बात बताओ, ये ए और बी ने 2 दिन काम किया, हाँ? यानी कि ए और बी ही काम करता तो 1 दिन और लगता और काम खत्म हो जाता, हाँ? लेकिन बी अकेले ने छोड़कर चला गया, परंतु कार्य पूरा करने के 2 दिन और लग गए। तो अब ए को कितना दिन लग गया, 2 दिन लग गया, क्योंकि बेचारे ने अकेले काम किया। अगर ए बी दोनों काम करते रह जाते तो 1 दिन में काम खत्म हो जाता। लेकिन वही काम, जो काम ए और बी ने 1 दिन में खत्म कर सकते थे, वही काम ए कितने दिन में, 2 दिन में खत्म किया। यानी कि ए प्लस बी की जो क्षमता हो जाएगी और ए की जो क्षमता हो जाएगी वो 2:1। यानी ए बी की क्षमता कितनी है, 2। ए बी की क्षमता, यानी कि ए बी की क्षमता कितनी है, 2, और ए की क्षमता कितनी है, 1। इसका मतलब ये हो गया कि टोटल काम मैं निकाल सकता हूँ यहाँ से। क्यों, क्योंकि टोटल काम बता रहा है ना, ए बी 3 दिन में काम खत्म कर सकते थे। तो टोटल काम कितना हो गया, 3 काम खत्म कर सकते थे 2 की क्षमता से, यानी कि 2 की क्षमता तो हुई। तो टोटल काम कितना हो गया, 6। तो टोटल काम कितना हो गया, 6। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो अगर टोटल काम हो गया 6 तो हमें काम कराना किससे, बी से। तो ए बी की क्षमता 2 है, एक की क्षमता 1 है, तो मतलब बी की भी क्षमता कितनी होगी, 1 होगी। तो 1 की क्षमता से काम करे कितने दिन लगेगा, 6 दिन लगेगा। कितने दिन लगेगा, 6 दिन लगेगा। बताओ इतनी बात में कोई समस्या है, बताओ यहां तक। बढ़े आगे, चलिए अगला प्रश्न है, करिएगा इसको इस बार, समझने का प्रयास करें। प्रश्न कह रहा है कि ए किसी काम को 10 दिन में, कह रहा है अगर ए किसी काम को करे तो 10 दिन लगेंगे। अगर बी उसी काम को करे तो उसे 15 दिन लगेंगे। लेकिन अगर सी उसी काम को करे तो 20 दिन लगेंगे। तो भैया टोटल काम कितना हो गया बताओ। तो आप कहोगे 10, 15, 20 का एलसीएम तो सर होता है 60। तो टोटल काम कितना हो गया, 60 हो गया। क्षमताएं निकाल लो, 6, 4 और 3। बताओ। अब आगे कह रहा है कि ए तथा सी ने मिलकर 2 दिन तक कार्य किया, तत्पश्चात ए के स्थान पर बी। यानी कहे आपसे ये रहा है कि भैया कोई काम है, ए और सी 2 दिन तक कार्य किया। कितने दिन तक किया, 2 दिन तक। और उसके बाद कह रहा है कि एक ही स्थान पर बी आ गया। तो अब यानी कि बी और सी बेचारे काम करेंगे। तो अब कह रहा है काम करने में उसे कुल मिलाकर कितना दिन समय पूरा हो जाएगा। तो अगर ए और सी ने 2 दिन काम किया होगा तो ए ने काम किया होगा 6 एक दिन में, और सी ने किया होगा 3, यानी एक दिन में दोनों ने काम किया होगा कितना, 9। तो 2 दिन में कितना काम कर दिया होगा, 18। 18 काम कर दिया होगा ना। तो 60 काम था, तो 60 में से 18 कम हो गए, तो भैया कितना बच गया, 32। तो भैया 32 काम करेगा कौन, बी और सी। तो अब 32 काम करेगा
32 नहीं 42 काम होगा। हाँ 42 होगा, सॉरी 42, कितना 42। तो भैया 42 काम कौन करेगा, बी और सी। बी की सी की क्षमता कितनी है, 6 और 7, 7। तो 7 की क्षमता से काम करेंगे कितना दिन लगेगा, तो कहोगे भैया 6 दिन हो गया। तो आप कह रहा कुल मिलाकर, कह रहा कुल मिलाकर कार्य कितने दिन में पूरा होगा, तो भैया 6 दिन तो ये हो गए कुल मिलाकर पूरा, और 2 दिन ये हो गए, तो कुल मिलाकर भैया 8 दिन लग जाएंगे। कितने दिन, 8 दिन लग जाएंगे। कितने दिन, 8 दिन। बताओ यहां तक किसी प्रकार की कोई समस्या है किसी भाई बहन को। ठीक है, चलिएगा ये प्रश्न करने का प्रयास करिएगा। क्या कह रहा है, पढ़ो। कह रहा ए एक काम को 12 दिन में और बी 15 दिन में कर सकता है। यानी कि ए एक बंदा है, वो उस काम को 12 दिन में और बी है 15 दिन में। वे मिलकर 5 दिन तक काम करते हैं। टोटल काम कितना हो गया, 60। 12 पंचे 60, 15 चौको 60। वे मिलकर काम शुरू करते हैं और 5 दिन तक करते हैं। तो बताओ ए और बी ने काम किया कितने दिन तक, 5 दिन तक काम किया, और फिर बी छोड़ देता है। यानी कि अब आगे कौन काम करेगा, ए। तो शेष काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। अब अच्छा बताओ, ए और बी ने काम किया 5 दिन तक, तो ए बी ने कितना, ए बी एक दिन में कितना काम करेंगे, 5 4 9, तो 5 दिन में कितना काम करेंगे भैया, 45। कितना, 45 काम कर दिया। तो भैया 45 काम, 60 टोटल काम था उसमें से 45 हो गया, काम बचा कितना, तो कहोगे भैया 15। तो भैया 15 काम कौन करेगा, अब करेगा बाबू ए। तो ए करेगा 15 काम, ए की क्षमता कितनी है, 5। तो भैया 5 की क्षमता से काम करेगा तो कितने दिन लगेंगे, तो उसे लगेगा कितना, 3 दिन, 3 दिन। तो अगर शेष काम पूरा करने में कितने दिन लिए गए होंगे, तो शेष काम पूरा करने में 3 दिन लिए गए होंगे। यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। यहां तक बताओ किसी प्रकार की कोई समस्या है, बताओ यहां तक इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। ठीक, तो आज के लिए अपनी वाणी को यहीं विराम करूं, बाकी भगवान आपका भला करे। थैंक यू, मुझे उम्मीद है यहाँ तक बात आप समझने में समर्थ रहे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट सेशन आपके पास कल लेकर के आऊंगा। चलिए आज के लिए जय श्री राम, थैंक यू।